जय हिंद भारतीयों। आज हर सोशल साइट पे एक मुद्दा ट्रेंड कर रहा है, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। तो इस मुद्दे के पीछे मेन मकसद क्या है, ये लोग चाह क्या रहे हैं? ये नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे। असल में मेन प्रॉब्लम है हमारी गवर्नमेंट एक एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवा पा रही। कुछ मैं आपको बताता हूँ, 2015 का एसएससी का एग्ज़ाम जो हुआ था उसके रिज़ल्ट 2019 में आए हैं। जो 2017 का हुआ था उसके भी रिज़ल्ट आ गए हैं, लेकिन अभी तक जो जॉब मिलनी है उसमें भी कुछ बच्चों की वेटिंग लिस्ट है, यानी वो 2021 तक आएगी। यानी जो बच्चा आज प्रिपरेशन करेगा उसको आज से 4 या 5 साल बाद नौकरी मिलेगी, वो भी शायद। तो समस्या ये है कि गवर्नमेंट की प्रक्रिया इतनी स्लो क्यों है, और दूसरा ये वैकेंसी कम क्यों होती जा रही है। तो मैं यहाँ पे आपको मेन प्रॉब्लम नहीं बताऊँगा, आपने बाकी प्रॉब्लम हर जगह सुन ली होगी कि क्या प्रॉब्लम चल रही है और हमें इसका सोल्यूशन कैसे करना है। लेकिन मैं आपको एक नहीं, ऐसे और भी कई सारे मुद्दे हैं और भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। मैं आपको प्रॉब्लम बताऊंगा और उसके साथ ही साथ उसमें क्या सोल्यूशन हो सकता है वो भी आपको बताता रहूँगा। तो पहले बात करते हैं प्रॉब्लम्स क्या क्या है, फिर उसके साथ ही साथ सोल्यूशन भी देखते रहेंगे। और जो भावनाएं भड़क रही हैं वो मेरे अंदर ही भड़क रही हैं, वो मैं सोल्यूशन के बाद बताऊंगा। नहीं तो ऐसा है कि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, जिसको सुनना हो सुनना, बाकी आप अपनी तैयारी करना। रिजल्ट और नोटिफिकेशन तो मोदी जी के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहली प्रॉब्लम है लो वैकेंसीज। मेरे पास डाटा है, मैं आपको बताऊं कि 2014 में एसएससी की 16,000 वैकेंसी आती थी, 16,000 वैकेंसी। और 2019 में कितनी आई हैं? ये आई हैं आपकी 8,000। 2015 में आईबीपीएस की 21,000 वैकेंसी थी, 21,000। और 2019 में जो वैकेंसी आई उसमें सिर्फ 1100। यार इतनी सारी सीटें कम कैसी होती जा रही हैं? पुराने लोग रिटायर नहीं हो रहे हैं क्या? या जो नई वैकेंसी आ रही है उसका लोग तुम कर क्या रहे हो? सब कुछ प्राइवेटाइजेशन या अंदर से कोई और सेटिंग चल रही है। तो इसका सोल्यूशन है ट्रांसपेरेंसी लाओ यार सिस्टम में। जो इतनी वैकेंसीज है वो जा कहाँ रही हैं? लोकसभा में तुम लोग रोज आके बोल देते हो कि हमारे पास इतनी सीटें खाली हैं, इतने दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल्स की वैकेंसी खाली है, इतने यूपी में खाली है, इतने सेंट्रल की खाली है, इतनी आर्मी की खाली है। उसको भरोगे कब? वैकेंसी इकट्ठी लाओ तो सही। ये तुमने पैसे खाने का एक सिस्टम बना रखा है। अब बात करते हैं दूसरी प्रॉब्लम की। दूसरी प्रॉब्लम है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लॉन्ग रिक्वायरमेंट प्रोसेस, यानी कि आपका प्रोसेस इतना लंबा हो जाता है। मैंने अभी पहले बता दिया, अब दोबारा क्या बताऊं कि 2015 वाले बच्चों को तुमने 2019 में हायर किया है, 2017 वाले भी आधे बच गए हैं, हो सकता है उनका 2021-2022 लग जाए। तो मतलब जो हमारे भाई साहब इधर उधर बैठे हैं, मतलब मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो अभी कर रहे हैं, तो क्या वो टारगेट बना ले कि अब 2025 में जॉब मिलेगी? तब तक छोड़ दे सब कुछ। और एक और मुद्दा है हाई फीस स्कैम। मतलब पहले फीस 100 रुपये होती थी, अब आप आईबीपीएस वगैरह की देखोगे तो सीधा 1,000 रुपये फीस है, 850, 750। यार क्या है, किससे ले रहे हो तुम फीस? ये तुमको व्यापारी लग रहे हैं क्या? इनका खादान खुला हुआ है। इनके घर जाओ, पता चलेगा। किसी का बाप रिक्शा चला रहा है, किसी की मम्मी कहीं घर में काम कर रही हैं, कोई बच्चा खुद ही ट्यूशन पढ़ा रहा है, और जो इस लॉकडाउन में उसके भी बेचारी ख़त्म हो गई। मतलब ऐसा कोई भी नहीं है कि जो हाई सोसाइटी से है कि आपको ये लो जी पैसे ले लो, ख़त्म मामला। तुम लोग ले किसे ले रहे हो? 800 रुपये, 1,000 रुपये। और ये रेलवे वाला जो आपने निकाला है 500 रुपये, कि 500 रुपये दे दो, 400 बाद में दे देंगे। अरे यार तुम मुझे 10,000 दे दो, मैं तुमको 9,000 बाद में दे दूंगा। सभी बच्चों को दे दो 50-50 हज़ार, वो तुमको 40-40 हज़ार दे देंगे बाद में। दोगे? बस लेना जानते हो। और एक और इसके साथ साथ एक और है, क्या है वो? हाँ, वो रोंग क्वेश्चन वाले जो सिस्टम होते हैं। पहले बच्चे ने फीस दे दी है, उसने एग्ज़ाम भी दे दिया, अब तुमने नया सिस्टम निकाल दिया है कि तुम पेपर में कुछ गलत क्वेश्चन डाल देते हो। भाई इतने तुम्हारे पास पढ़े लिखे बच्चे हैं, मतलब पढ़े लिखा स्टाफ है, गलत क्वेश्चन कैसे हो जाते हैं? तुम्हारी वोटिंग तो गलत नहीं होती है, 1 करोड़ लोग वोट डालें, उनमें से एक का भी वोट गलत नहीं पड़ता है। लेकिन तुमने 100 क्वेश्चन सेट किए, उसमें तुमने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए। क्यों कर दिए? क्योंकि तुमको पैसे चाहिए। अब जो बच्चा ऑब्जेक्शन डालेगा वो ऑब्जेक्शन डालने का 100 रुपये देगा। 4 क्वेश्चन गलत किए, कम से कम 2 करोड़ बच्चे पेपर दे रहे हैं, उसमें से कम नहीं तो 10,000 20,000 बच्चे तो ऑब्जेक्शन डालेंगे। 4 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन डाला, 80,000 रुपये आ गए तुम्हारी जेब में, ये भी भर लिया। 500 तुमने वो ले रखे हैं, वो उसका टैक्स खा रहे हो। 500 रुपये तुमने 2019 के मार्च में लिए थे, और अब चल रहा है 2020 का सितंबर। मार्च टू मार्च 1 साल, और ये 6 महीने अलग, 1.5 साल। 1.5 साल का ब्याज खा रहे हो तुम लोग। अब 1.5 साल का ब्याज कहाँ रखोगे?
युवा को तुमने समझ लिया टीवी। एक वो सिर्फ टैक्स देने का काम आएगा, दूसरा सिर्फ वोटिंग का काम आएगा। मोदी जी तुम सिर्फ आए हो तो सिर्फ युवा के दम पे। इतनी सरकारें थी, कांग्रेस सरकार, मैं नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन ठीक है, वो बुजुर्गों के दम पे चल रही थी। तुम आए हो सिर्फ युवा के दम पे। सिर्फ युवा ही है जिसके दम पे तुम आज तक 6 साल से राज कर रहे हो। और युवा को मत भटकाओ, ये भटक गया ना तो सटक जाएगा। भटकने वाली बात मत करो। और जिन लोगों को लगता है कि मैं कांग्रेस की साइड हूँ या किसी और साइड हूँ, तो मैं भाई 1-2 लाइन बोलूँगा। ना मैं चमचा हूँ और ना मैं चौकीदार हूँ। मैं इस देश का नागरिक हूँ और मैं बेरोजगार हूँ। मैं सबका मुद्दा उठा रहा हूँ यहाँ पे, जितने भी स्पीकअप फॉर एसएससी रेलवे रिजल्ट के बारे में। हाई फीस का और जो ये ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन है, इनका एक ही सॉल्यूशन है। पहली बात तो भाई स्टूडेंट हैं, वो सारे लो मिडिल क्लास एंड पूरे क्लास फैमिली से आते हैं, उनसे इतनी फीस मत लो। बल्कि तुम्हें तो फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जाम करनी चाहिए सारे के सारे। लेकिन ठीक है, जो भी कर रहे हो तो वो बंद करो। और गलत क्वेश्चन अगर कोई तुम डालते हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, बच्चे की जिम्मेदारी नहीं है कि बच्चा 100 रुपये देगा फिर चेक करेगा। तुमने गलत डाला, तुम 100 रुपये बच्चे के अकाउंट में डालो, हर बच्चे के अकाउंट में डालो कि मुझसे गलती हो गई है। इस तरीके से देश आगे बढ़ेगा। देश आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ के रहेगा। कैसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा भाई देश। गधों को तुम दौड़ा रहे हो, घोड़ों को बांध रहे हो, ऐसे बढ़ेगा? गधों को तुमने भर्ती कर रखा है, उनसे कुछ होता नहीं है। यार बहुत सारे टैलेंटेड टीचर्स हैं जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, या तुम उनको ले जाओ, उनसे पूछो न्यू एजुकेशन पॉलिसी कैसे काम करेगी। महाराज मीडिया वाले, अभी एक का मैंने वो इंटरव्यू देखा, वो गांजा लाओ चरस लाओ। भाई मीडिया में बैठा है यार, चरस और गांजा वहाँ पियोगे? कुछ तो दिखाओ शर्म। यू आर द 4th पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, सॉरी, यू आर द 4th पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। कैसे पिलर हो? सब कुछ खत्म कर रहे हो तुम लोग। बच्चे तुमसे मांग क्या रहे हैं? बहुत सारा पैसा, बहुत सारी दौलत, बड़ी बड़ी कार? नहीं भाई, जो मांग रहे हैं अपना हक मांग रहे हैं। क्या चाहते हो? ये युवा जिंदगी भर प्रोटेस्ट करता रहे? यार एक बार अगर युवा आंदोलन खड़ा हो गया ना, तो जेपी नारायण को भी याद रखना। पूरी सरकार पलट गई थी, तो मोदी जी मत पलटाओ सरकार। आपकी सरकार ठीक चल रही है, हम मान रहे हैं, लेकिन ऐसा मत करो कि बस ठीक है। आपके कुछ मंत्री बोल रहे थे कि हमारे देश के युवा काबिल ही नहीं है। 1000 वैकेंसी आती हैं, 2 करोड़ लोग भरते हैं, उसमें से 1000 जो छट के आ रहे हैं, तुम उनको बोलो वो काबिल नहीं है। तुम उनको एक बार जिम्मेदारी दो, वो पूरा सिस्टम अपने आप बदल देंगे तरीके से। तुम्हें बस उनको आज़ादी देनी है कि तुम अपने तरीके से काम करो। और देखिए, कोरोना वाला मैटर नहीं समझ में आ रहा मुझको। कोरोना की कोई रिश्तेदारी है क्या? ये जेई वाला और नीट वाले जो है, उनके साथ रिश्तेदारी है क्या? या जो तुम 10th और 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम लेने वाले हो उनके साथ? या फिर तुमको वो बच्चे प्यारे नहीं लगते, उनकी ज़िंदगी बेकार है, उनसे कुछ नहीं मतलब है? उनसे तो तुम लगे पड़े हो कि एग्ज़ाम ले लो। वो कह रहे हैं कि नहीं, अभी हमारा एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दो, हमको डर लग रहा है कि भाई कोरोना वगैरह हो जाएगा या कोई और प्रॉब्लम है, तुम हमारा एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दो। लेकिन तुम उनका डटे पड़े हो। लोगे क्यों? लोगे क्योंकि उनको तुमको पैसे नहीं देने हैं, उनको तुमको नौकरी नहीं देनी है। उनसे तुमसे सिर्फ फीस लेनी है, 2000 ले लेनी है, 2500 या कहीं 5000 जो फीस है, तुमको उनसे सिर्फ लेना है। और इनको आरआरबी, एनटीपीसी, बैंक एंड जो भी ऐसे एग्ज़ाम है जिनमें तुमको जॉब देना पड़ेगा, जिनमें तुमको पैसे देने पड़ेंगे, वो काम नहीं करना है तुमको। उनको कोरोना हो जाएगा। कोरोना उसको हो जाएगा जिसको तुमको जॉब देना है, जिसको तुमको पैसे देने हैं। लेकिन उसको कोरोना नहीं होगा जिनसे तुमको पैसे लेने हैं या तुमको उनसे प्यार ही नहीं है। ये सही है? आप खाओ मलाई और हम लोग बन जाए हलवाई, पकौड़े तलें, चाय बेचें, और अब तो खिलौने भी बेचें। क्या कह रहे हो? खिलौनों में आत्मनिर्भर बनना है तो यार आत्मनिर्भर। तुम्हारे पास 125 करोड़ खिलौने हैं, खेलते हो जो मन करता है। ये भाई ये कश्मीर वाला मैटर है, ये राम मंदिर वाला मैटर है, ये वो मुस्लिम है, तुम्हारा धर्म संकट में, खेलते रहे हो भाई, तुम खेल ही तो रहे हो। और दूसरे क्या बोला है? ये देसी नस्ल की, क्या बोला था? देसी नस्ल की, देसी ब्रीड के कुत्ते पालने हैं। यार हम पाल तो रहे हैं, हम पाल रहे हैं, कभी विदेशी सरकार पाल रहे हैं, हाँ, और कभी देसी सरकार पाल रहे हैं, हम भी पाल रहे हैं ना, दोनों काम चल रहे हैं भाई। ये मन की बात से कुछ नहीं होगा। मन की बात, तुम्हारे मन की बात भाई, मन की बात बोलो, लेकिन उसके साथ काम की बात करो। ये काम की बात है, ये बात काम की बात करो। और हाँ, वो जो बोला था ना कि बच्चे काबिल नहीं है, तुमने क्या कर लिया बच्चे काबिल करने के लिए? तुम कैसे काबिल करोगे बच्चों को? ये क्या लेके आए तुम? स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट देखा है मैंने, वो तारे जुड़वा रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी वाला काम करवा रहे हो, प्लम्बर वाला काम करवा रहे हो, उससे होगा स्किल डेवलपमेंट? स्किल डेवलपमेंट का मतलब है बच्चों को कोडिंग सिखाओ, सॉफ्टवेयर वगैरह सिखाओ, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह में कुछ करवाओ। ऐसी चीज़ें करो कि जिनसे प्रोडक्टिव चीज़ आगे निकले।
या प्लम्बर तुम अभी भी तुम उनको मजदूरी तो बना रहे हो, उनको कौन सा स्किल डेवलपमेंट हो रहा है? तुमने बना दिया, एक नया और मजदूर तैयार कर दिया, 100 और बार्बर तैयार कर दिए, 100 सेल्समैन तैयार कर दिए। ये हो रहा है तुम्हारे स्किल डेवलपमेंट उसमें कोर्सों में जो चल रहा है। 50,000 बच्चे हैं, सिर्फ 50,000, जिन्होंने दिसंबर 2019 में SSC CGL का टायर 2 का रिजल्ट दिया था। तुमसे उसका रिजल्ट नहीं निकल रहा है। तुम 50,000 बच्चों की कॉपियाँ नहीं चेक कर पा रहे हो। और 2019 में अप्रैल से मई के बीच में 1 महीने से 1.5 महीने में चुनाव हुए। लगभग डाटा मेरे पास 55 करोड़ लोग, 55 करोड़ लोगों ने वोटिंग करी थी। और तुमने सबके काउंट कर लिए कि किसने किसको वोट दिया है। 55 करोड़ तुम 1 महीने में काउंट कर ले रहे हो, और 6 महीने में तुमसे 50,000 बच्चों के रिजल्ट नहीं चेक हो रहे। अब ये सिस्टम में गलती नहीं है, नीति और नीयत दोनों खराब है तुम्हारी। चुनाव से 1 महीने पहले मार्च 2019 में वैकेंसी आई अप्रोक्स 1.5 लाख, ग्रुप डी और NTPC मिला के, और फीस ली गई हर बच्चों से 500। फॉर्म भरा 2.8 करोड़ बच्चों ने। इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्स 1400 करोड़ रुपए जाता है। 2019 के चुनाव में, यानी जो अप्रैल में चुनाव हुआ था उससे 1 महीने पहले आई थी वैकेंसी तो आज 1.5 साल तक क्लियर नहीं हुई, लेकिन 1 महीने के अंदर आपका चुनाव क्लियर हो गया, आपकी सरकार बन गई। और 2 बार तो इसके मंत्रिमंडल में फेर हो चुका है, बदलाव हो चुका है। इतना सब कुछ चल रहा है, सरकारें खरीदी जा रही है, बेची जा रही हैं, लेकिन एक एग्ज़ाम नहीं होके दे रहा है तुमसे। बुलेट ट्रेन चला रहे हो, 3000 करोड़ की मूर्ति बना रहे हो। अरे वो पटेल जी भी रो रहे होंगे, उन्होंने 567 रियासतें एक करके एक भारत बना दिया, और तुमसे एक चुनाव का रिजल्ट नहीं आ रहा, और तुम बात करते हो उनसे तुम शिक्षा लोगे। क्या शिक्षा लोगे भाई? हमने उनको इतनी ऊंचाई पे खड़ा कर दिया कि वो हमारे आंसू तक नहीं दिख पाएंगे। वो बच्चों को मिल क्या रहा है? उनकी ज़िंदगी कभी देखी है आपने? कभी उनके मन की बात जानी है? मैं यहाँ पे 1-2 स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप देख लेना। सुसाइड कर रहे हैं, सुसाइड, नौकरी के पीछे सुसाइड। वो एक मैंने खबर पढ़ी थी, वो कह रहा मैं किसी के सामने हंस नहीं पाता हूँ क्योंकि मैं बेरोज़गार हूँ। और न्यूज़ वाले तो इतने घटिया हो गए हैं। ये CBI केस अभी ये रोज़ दिखा रहे हैं सुशांत सिंह की। CBI केस 2017 में भी फाइल हुआ था, जो लोग चीटिंग कर रहे थे। तो कुछ टीचर्स हैं, अभिनय शर्मा सर और कुछ और टीचर्स हैं, उन्होंने उनके नंबर, उनकी व्हाट्सअप फ़ोटो वगैरह भी दी थी। उस पर न्यूज़ वालों ने कभी कुछ नहीं दिखाया। वहाँ पे सारा प्रेशर ख़त्म, केस बंद हो गया। और यहाँ तुम लोग, ठीक है सुशांत सिंह शर्मा के साथ जो हुआ हम मानते हैं गलत है और CBI जांच होनी चाहिए, लेकिन तुम क्या करोगे इसमें? तुम तो न्यूज़ दिखाओ, तुम्हारा काम तो सिर्फ न्यूज़ दिखाना है ना। तुम लोग सुबह से रात तक ये मसाला दिखा रहे हो, ऐसे उल्टी सीधी बहसें कर रहे हो। अब ये मुद्दा दिखाओ ना। इतने सारे बच्चे लगभग 2 साल, 2.5 साल, 3 साल से बेरोज़गार पड़े हैं, परेशान हो रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। वो बच्चों की कंडीशन पता है आपको? उनको उनके माँ बाप सुनाते हैं, उनके पड़ोसी सुना रहे हैं, उनके रिलेटिव सुना रहे हैं। बेचारा कहाँ कहाँ सुनेगा? वो तो मन में उम्मीद बात के बैठा है कि ये वैकेंसी आएगी, उसके अंदर एबिलिटी है, वो क्लियर कर लेगा। लेकिन तुम तो क्लियर करो उसको। वो क्या करे? वो चारों तरफ से सुन रहा है, वहीं वो डिप्रेस हो रहा है। इसका एक ही सॉल्यूशन है, वैकेंसी बढ़ाओ, फीस कम लो, और इसका प्रोसेस बहुत जल्दी करो। और ये रॉन्ग क्वेश्चन वाला जो स्कैम है उसको बंद करो। तुमसे इतना नहीं हो रहा यार, क्या करोगे? ये बात ध्यान रखो, जो हाल कांग्रेस का हुआ है ना, वो तुम्हारा भी हो सकता है। ये घमंड में रहने वाली बात नहीं है कि हमें कोई हरा नहीं सकता है, अब मैं ही मैं हूँ। कोई कुछ नहीं है। ये युवाओं का देश है, इसमें 60% से ज़्यादा आबादी युवा की है। और युवा को भड़काओगे तो ये ध्यान रखना, कीचड़ में कमल खिलता है वो सबको पता है, लेकिन ज़्यादा कीचड़ करोगे ना तो उसी कीचड़ में कमल डूब जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। एक शायरी, एक तमाचा सरकार के मुंह पे मारना चाहता हूँ। रेलवे, कारखाना, एयरपोर्ट, खदान क्या क्या है? रेलवे, एयरपोर्ट, कारखाने, खदान क्या क्या है? मैं सत्ता में हूँ, बता अरमान क्या क्या है? बेच रहा हूँ इस देश का तिनका तिनका, बेच रहा हूँ इस देश का तिनका तिनका, बता और कीमती सामान क्या क्या है? लोगों को सपने दिखा दिखा के सब कुछ बेच रहे हो तुम लोग। लोगों को सपना दिखाया कि हवाई चप्पल में घूमने वाला आदमी हवाई यात्रा करेगा, एयरपोर्ट ही बेच दिए। बुलेट ट्रेन चलाएंगे, यार जो सही सलामत ट्रेन है तुम उसको बेच रहे हो। कहाँ जाएंगे लोग? बुलेट ट्रेन का क्या करेंगे हम लोग? एक और सपना, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। लोगों से कर्जा लेकर तुम सरकार चला रहे हो, ये PM केयर फंड में। फिर उसका क्या नाम है दूसरा, शराबों पे तुम्हारी सरकार चल रही है। शराब पे जो रेवेन्यू आ रहा है उससे तो सरकार चल रही है, और तुम बनाओगे इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की। अब मैं बात करूंगा स्टूडेंट्स और टीचर्स से, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कि पहली बात तो ये जो तुम 1 सितंबर का ट्रेन चलाया था ना 11 बजे का,
ये एक दिन का करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, इसको कंटिन्यू करो। ये 5 सितंबर को टीचर्स डे आ रहा है, उस पर ये दोबारा ट्रेंड में आना चाहिए, स्पीकअप फॉर एसएससी एंड रेलवे स्टूडेंट्स। और एक ट्रेंड ध्यान रखना, स्पेलिंग मिस्टेक मत करो, सब स्पेलिंग सेम रखो, ताकि ये नंबर 1 पे ट्रेंड करना चाहिए जैसे आज कर रहा था। और दूसरी चीज़ कि प्रोटेस्ट बहुत ज़रूरी है, यहाँ से ये लोग सुनने वाले नहीं हैं, मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा खास फर्क पड़ेगा। ये नीट और जेईई वाले बच्चों को एग्ज़ाम के लिए बुला रहे हैं, तो उनसे खतरा, उनको खतरा नहीं है, खतरा लो, खतरा लेना पड़ेगा। ये है अब ज़िंदगी का सवाल, या तो तुम भूखे मरोगे, वो राम मंदिर बनवा देना इतना बड़ा सा, उसके बाद भीख मांगोगे। हम राम मंदिर का बहुत सम्मान करते हैं, भगवान राम की पूजा करते हैं, लेकिन क्या चाहते हो, उसी राम मंदिर के आगे फिर मोदी जी बोल देंगे फूल बेच लो, वो आपदा को अवसर में बदलो, क्या फूल माला भीख मांगो, उनकी चप्पलें सेट करो जो बाहर आते हैं, या वो और क्या होते हैं गोलगप्पे वगैरह या प्रसाद भी लगा लो, ये सब बोल देंगे। ये सब करोगे, निकलो बाहर। क्या कोरोना से निमट डरो, इस सरकार से डरो। आने वाले जो तुम्हारे छोटे भाई बंधु हैं या जो तुम्हारे स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स के लिए बोल रहा हूँ, उनके लिए देखो, स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग हो, आप लोग हैं तो स्टूडेंट्स हैं, एक दूसरे के लिए करो। और जो टीचर नहीं है, अगर वो भी वीडियो देख रहे हैं, तो ये याद रखना, अगर आज आप उनके लिए नहीं खड़े होगे ना, कभी आपको समस्या होगी तो वो भी आपके लिए नहीं खड़े होंगे। आज पूरे इंडिया को एकत्र होना है कि सरकार कैसी चल रही है यार, एक सिस्टम लाओ, एक सिस्टम के थ्रू काम होना चाहिए। तो हाँ, मैं कह रहा था कि 5 तारीख को रैलीज कर लो आप लोग, जितने भी बड़े लीडर्स हैं, सॉरी टीचर्स हैं, वो अपने अपने जो मिलियंस में जो स्टूडेंट्स हैं उनको मोटिवेट करो, एक रैली करो, एक क्रांति करो, युवा क्रांति करो, वहाँ जाके घेराव करो संसद का। ठीक है, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना, मास्क लगाना, लेकिन ज़रूरी है। सब कुछ चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है यार, मतलब कोरोना का बहाना लेके बिहार में चुनाव हो रहे हैं, सुशांत का मुद्दा पता है क्यों पकड़ रहा है, ये सीबीआई वगैरह चल रहा है। सीबीआई बहुत होती है, रोज ही सीबीआई जांच होती है किसी न किसी चीज़ की। वो पालघर में 2 साधु संत मर गए, जो रोज मोब लिंचिंग हो रही है, उन पर नहीं हो रही है सीबीआई, सब पे हो रही है। लेकिन इसका मुद्दा क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव है, जहाँ भी चुनाव आया वहाँ का मुद्दा उठा दिया तुमने। तो वहाँ चुनाव हो रहे हैं ना, तुमको अकेले को कोरोना नहीं खाएगा, कोरोना सबको फैलेगा। एक बार जाके लड़ो, कोरोना से लड़ो, कोरोना से खतरनाक सरकार से लड़ो। सरकार का मैं बिल्कुल विद्रोही नहीं हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ना मैं चमचा हूँ ना मैं चौकीदार हूँ, मैं इस देश का नागरिक हूँ और मैं बेरोजगार हूँ। ये तुम्हारा नारा होना चाहिए। ये 5 साल से जो घुट घुट के मर रहे हो ना, जो इंतज़ार कर रहे हो थोड़ा थोड़ा कि सरकार सुन लेगी, मैं इसको बोल दूंगा, मैं उसको बोल दूंगा। 2 एक्शन है, पहला लीगल एक्शन ले लो, जितने बड़े टीचर्स हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, लीगल एक्शन ले लो, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल दो कि भाई क्यों नहीं हो रहा है वैकेंसी, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। वो जेईई वाले बच्चे को तुम ज़बरदस्ती एग्जाम दिलवा रहे हो, नीट वाले को ज़बरदस्ती दिलवा रहे हो, बीएड वाले को ज़बरदस्ती दिलवा रहे हो, उनसे पैसे लेने हैं, उनकी जान है, हमारी जान नहीं है। भाई हमसे भी लो ना, हम तैयार हैं, हमसे एग्ज़ाम लो, हमको जो रोज़गार दो। तो आप लोग पिटीशन डालो। और दूसरा, बच्चों के लिए पहले आप 5 तारीख को ट्रेंड करोगे, पहली बात तो लगातार कंटिन्यू करो इसको। उसके बाद 5 तारीख को 11 बजे दोबारा ट्रेंड करो, टीचर्स डे। 14 तारीख को वो टीचर्स डे वर्ल्ड हिंदी डे है, उस पर करो। और सबसे बड़ी बात, 17 सितंबर तो मत छोड़ना गलती से भी, 17 सितंबर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। 17 सितंबर को मोदी जी का जन्मदिन है, उस दिन सबसे बड़ा मुद्दा, उस दिन मोदी जी को दिखा दो कि भैया हम लोग इसी देश में रहते हैं, अब काम की बात शुरू कर दो, मन की बात खत्म करो। ये कौन सी मन की बात करें, आज मेरे मन में ऐसा ऐसा हुआ, मैंने सोचा, मैंने मोर को खाना खिलाया। अरे भाई खिलाओ ना खाना, हम भी अपने घर पे वो चिड़िया वाला रखते हैं, बच्चों को चिड़िया को पानी डालते हैं, दूध पिलाते हैं, बिल्ली वगैरह आती है, कुत्तों को गाय को रोटी डालते हैं। एडवर्टाइजमेंट मत करो भाई, एडवर्टाइजमेंट मत करो, वो सब करो, सब करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ समस्याओं को समझो। तो मेन पॉइंट है इस बात के कि जो मैंने पहले ही बोला है, पहली चीज़ कि फीस कम करो, बच्चे हैं वो कोई व्यापारी नहीं है। दूसरी चीज़ वैकेंसी बढ़ाओ। तीसरी चीज़ ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इस कामों में, जो भी एग्ज़ाम वगैरह हो रहे हैं इनमें जो घपला हो रहा है वो आपको देखना पड़ेगा, आपकी जिम्मेदारी है। और चौथी चीज़, जल्दी होना चाहिए काम, क्विक होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए। और वीडियो के एंड में सिर्फ 4 लाइनें। भाई साहब, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, ये आग जलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।